सूरतुल आराफ आयत नंबर 120। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उल्किया और गिरा दिए गए, व उल्किया और गिरा दिए गए, अस्साहरतु जादूगर, साजिदीन सजदे में सजदा करते हुए, व उल्किया अस्साहरतु साजिदीन और जादूगर सजदा करते हुए गिरा दिए गए, यानी सजदे में गिरा दिए गए। अभी इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मोजिज़ा दिखाया और उनका अजीम शान मोजिज़ा जाहिर हुआ, और जो कुछ जादूगरों ने बनाया था, जब उस आसा ने बहुत बड़े अजदहा ने वो हड़प कर लिया, तो ये कैफियत जादूगरों की अपनी जो अपने इल्म, उनकी जादूगरी और उनके जहन से ये मावरा थी। ये उनकी नज़र में एक ऐसा कमाल हो गया था जिसने उनकी जहनों को, उनकी सोच को और दिमागी तौर पर उन्हें एक मफलूज की तरह कर दिया था और बेसाहता कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। रिवायात में आता है, इमाम इब्न जरीर तबरी ने भी जिक्र किया है कि ये फिरौन ने जिन जादूगरों को जमा किया था वो 70,000 थे, 70,000 जादूगर, और उन सब ने 70,000 लाठियां और 70,000 रस्सियां मैदान में फेंकी थी। ये गुज़िश्ता लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया। और ये रस्सियां और लाठियां, आप अंदाज़ा करें कि जब 70,000 लाठियां हो और 70,000 रस्सियां और वो सांपों की शक्ल इख्तियार कर जाएं, तो फिर क्या कैफियत होगी वहां। और उसने कोई मामूली जादूगर नहीं थे इकट्ठे किए, बल्कि अपने अतराफ व अकनाफ से अपने मुल्क के नामवर जादूगर उसने इकट्ठे किए थे। और ये सब जादू तकरीबन 1 मुरब्बा मील तक फैला हुआ था। उनकी रस्सियां, उनकी लाठियां ये 1 मुरब्बा मील तक फैले हुए थे। इतना उन्होंने ये जादू का मुजाहरा किया। और ये जो रस्सियां और लाठियां उन्होंने फेंकी, ये 300 ऊंट बारबरदार वो इसको उठा सकते थे। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े का ज़ुहूर हुआ और उस अजदहा ने इन सब लाठियों को निगल लिया, सब रस्सियों को निगल लिया, तो वो चूंकि अपने वक़्त के माहिर जादूगर थे, तो उन्होंने अपने आप सोचा, अपने जहन में सोचा कि इस तरह तो हो ही नहीं सकता। अगर ये जादू होता, ये मोजिज़ा जादू होता, तो फिर तो कहीं ना कहीं इन रस्सियों की और इन लाठियों की कोई ना कोई सूरत तो मौजूद होती। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो अजदहा, वो असा अजदहा बना, उसने उन सब को निगल लिया। और फिर जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आया, फिर असा बन गया। तो ये कैफियत और ये मुजाहरा उनकी सोच से मावरा था, जिससे उनके ज़हन माऊफ हो गए और उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि यह जादू नहीं हो सकता, ये हक है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हक और सच है। इस वजह से वो दीवानगी के आलम में और बेइख्तियार वो सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला ने इस कैफियत का यहाँ इस आयत मुबारका में जिक्र किया है। जब उन्होंने कमाल मोजिज़े का ज़ुहूर देखा
और अपने इल्म को, अपने जादू को उस मोजिज़े के सामने बेबस पाया, तो इस वजह से वो बेइख्तियार ऐसे लगा जैसे उन्हें किसी ने सजदे में गिरा दिया है। ऐसे बेइख्तियार सजदे में गिरे, क्योंकि ये वउल किया, ये फेल माजी मजहूल है। ये फेल माजी मजहूल है, इसमें फाइल का जिक्र नहीं है। पर मैं वउल किया और गिरा दिया गया अस्साहरत जादूगरों को, साजिदीन सजदा करते हुए। यानी मतलब है कि वो तमाम जादूगर बेसाहता सजदे में गिर पड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मोजिज़ा देखकर। और फिर अगली आयत है आयत नंबर 121 सूरतुल आराफ। उसमें फरमाया कालू, वो बोले, जादूगर बोल उठे, आमन्ना, हम ईमान ले आए, बिरब्बिल, रब पर, अल आलमीन, सारे जहानों के। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, तो वो बोल उठे, हम सारे जहानों के हकीकी रब पर ईमान ले आए। अगली आयत भी साथ इसके मिलता है मफहूम, वो भी हम पढ़ लेते हैं। आयत नंबर 122, उसमें फरमाया रब्बी, रब्बी, रब्बुल आलमीन की तारीफ क्या है? रब्बी, जो रब है, मूसा अलैहिस्सलाम का, व हारूना, और हारून अलैहिस्सलाम का। वो कहने लगे रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है, हम उस पर ईमान ले आए। अभी इस आयत मुबारका में, इन दोनों आयतों में जादूगरों की जो कैफियत हुई और जो उन्होंने इजहार किया, अब उसका मजीद अल्लाह ताला ने मजीद उसको वजाहत से बयान किया है। फरमाया कालू आमन्ना, वो कह उठे कि हम ईमान ले आए। यानी ये सारे लोगों के सामने इतना अजीम शान, अजीम रिफत वाला, अजमत वाला मोजिज़े का ज़ुहूर हुआ था। नबुव्वत और रिसालत की हक्कानियत, सदाकत जाहिर हुई थी। अल्लाह ताला की कुदरत उनके सामने आश्कार हुई थी। क्योंकि बज़ाहिर तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था, लेकिन हकीकी ताकत तो पीछे अल्लाह की होती है। चाहे किसी भी नबी का मोजिज़ा हो, किसी वली की करामत हो, तो उसके पीछे कुदरत, ताकत वो तो मालिक की होती है। आगे रब ने अता किया होता है। तो जब उन्होंने अल्लाह की कुदरत ये देखी, अल्लाह की शान देखी, नबुव्वत की हकानियत, सदाकत देखी, तो वो खुद ही बोल पड़े आमन्ना, हम ईमान ले आए। यानी उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये जादू नहीं हो सकता, ये हमारी सोचों से भी बढ़कर है, हमारी सोचों से भी बढ़कर है। इसलिए उन्होंने बराह रास्त ऐलान किया, कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम सारे जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए। सारे जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए, जो सारे जहानों का निज़ाम चला रहा है। क्योंकि बाज़ और सूरतों में भी पता चलता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौन से मुकालमा हुआ था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब का तारुफ करवाया था कि जो सारे जहानों का परवरदिगार है। इस अंदाज से आपने तारुफ करवाया था अपने रब का। तो जादूगर भी इस हकीकत को पा गए, इसकी मारिफत पा गए। तो उन्होंने कहा कि जो सारे आलम का निज़ाम चला रहा है, जो सारे आलम पर कुदरत रखता है, ताकत रखता है, परवरिश कर रहा है, पाल रहा है, वो कहने लगे हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। यानी उन्हें रब्बुल आलमीन की मारिफत हो गई। अब आगे सवाल पैदा होता था कि उस रब्बुल आलमीन का तारुफ क्या है? रब्बुल आलमीन, अब उसका तारुफ क्या है? क्योंकि फिरौन भी कहता था, वो भी अपने आप को खुदा समझता था, वो भी अपने आप को कहता था कि मैं भी रब्बुल आलमीन हूं।
कहता था मैं भी ये दुनिया जहान को पाल रहा हूं। तो इस तरह एक तो ये वजह, तो इसको रद्द उन्होंने किया अगले जुमले में, कहने लगे रब्बिल आलमीन, हम उस रब पर ईमान लाए, रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। यानी उन्होंने वाज़े अंदाज में, दो टोक अंदाज में, ईमानी अंदाज में, जुर्रतमंदाना अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का इकरार भी किया और हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम लेकर उनकी नबुव्वत और रिसालत की हक्कानियत और सदाकत को भी तस्लीम कर लिया। वो कहने लगे कि हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए हैं जो मूसा और हारून का रब है, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का रब है, हम उस रब पर ईमान लाए हैं। यानी उन्होंने फिरौनी खुदाई को, फिरौन के रुबूबियत के दावे को वो ठुकरा दिया। एक तो ये हमें इससे पता चला जो उन्होंने रब्बी मूसा व हारून बोला, और दूसरा नुक्ता हमें इससे ये समझ आया कि जो रब्बुल आलमीन की मारिफत पाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में करीब होना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वास्ता नबुव्वत और रिसालत के जरिए बारगाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ जाए। इससे उन्होंने ये भी मैसेज हमें दिया अपनी कौम को भी, और अल्लाह ताला ने जो इसे कुरान में जिक्र किया तो हम मुसलमानों को भी और बाकी सारी इंसानियत को यह दर्स दे दिया कि जो अल्लाह की मारिफत पाना चाहता है, रब्बुल आलमीन की मारिफत पाना चाहता है, कुर्बत पाना चाहता है, हकीकत तौहीद पाना चाहता है, तो उसे जरूरी है, उसके लिए जरूरी लाजमी है कि वो रिसालत की निस्बत से रब तक मारिफत पाए। आप देखें जिस तरह हम सूरतुल बकरा में भी पा रहे हैं कि जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का विसाल होने लगा तो उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किस की इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे मेरे बाद? तो उन्होंने कहा नाबुदु इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहीम व इस्माइल व इसाका। वो कहने लगे कि हम आपके मबूद की इबादत करेंगे जो आपका रब है, जो आपका मबूद है, और जो आपके अबाउ अजदाद इब्राहिम इस्माइल इसाक का जो मबूद है हम उसकी इबादत करेंगे। उन्होंने भी वहां ये जवाब नहीं था दिया नाबुदुल्लाह के हम रब की इबादत करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। हालांकि अगर हम किसी छोटे बच्चे से भी पूछें कि बेटा तुम किसकी इबादत करते हो या तुम किसकी इबादत करोगे, वो क्या जवाब देगा? सिंपल जवाब होता है अल्लाह की। लेकिन ये चूंकि अल्लाह ने ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा, वो नबी के बेटे थे, और यहां अल्लाह ताला ने जादूगरों के इस जवाब का जिक्र किया कुरान में हमारे लिए, हमें तालीम देने के लिए, आने वाले इंसानों को तालीम देने के लिए कि रब की बारगाह में वही ईमान, वही अकीदा कबूल होता है जो वास्ता रिसालत से रब तक पहुंचे, जिसमें रिसालत का ताल्लुक, रिसालत की निस्बत, रिसालत का वास्ता काट दिया जाए, रब को ऐसा ईमान भी कबूल नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने जादूगर के इस जवाब का जिक्र इस किस्सा में जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा रब्बुल आलमीन की पर ईमान लाए जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है, परवरदिगार है। इससे हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की शान भी वाज़े होती है, अजमत भी जाहिर होती है कि उन्होंने सारे जानों में वो भी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने सारे जानों से उनका अलहदा जिक्र किया, उनका अलहदा जिक्र किया। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 123 123। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया काला, कहा, फिरऔनु, फिरऔन ने, काला फिरऔनु, फिरऔन ने कहा, आमन तुम,
तुम ईमान ले आए हो, भी इस पर, कबला कबल, कबल इसके के, अन ये के, आजाना मैं इजाजत देता, लकुम तुम्हें। क़ाल फ़िरऔनु आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़ाना लकुम, तो फ़िरौन कहने लगा क्या तुम उस पर ईमान ले आए हो कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता। इन्ना बेशक, हाजा ये, लमकरुन मकर है, फरेब है, मकर तुमुहु जिस फरेब को तुम सब ने किया है, मकर तुमुहु तुम सब ने इस फरेब को किया है, फिल मदीना थी इस शहर में, लितुहरिजू ताकि तुम निकाल ले जाओ, ताकि तुम निकाल ले जाओ, मिनहा इसमें से, अहलहा इसके बशिंदों को, लितुहरिजू मिनहा अहलहा ताकि तुम इस मुल्क से इसके बशिंदों को निकाल ले जाओ। फसौफा बस अन करीब, तालमून तुम जान लोगे, फसौफा तालमून सो तुम अन करीब इसका अंजाम जान लोगे। अब जिस वक़्त फिरौन ने ये देखा कि 70,000 जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला रहे, इतने बड़े मजमे में हजारों लाखों का मजमा था, तो ये फिरौन की खुदाई पर, उसकी बादशाहत पर और उसकी ममलिकत के लिए बड़ा दचका था। लिहाजा उसने साजिश की, वो साजिश करने लगा, प्रोपेगेंडा करने लगा। तो वो कहने लगा, एक तो धमकी देने लगा और दूसरा प्रोपेगेंडा, और लोगों को शुबहात डालने लगा, लोगों के ज़हनों को खलत मलत करने लगा, उन्हें कंफ्यूज करने लगा। तो फिरौन कहने लगा, आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरे इजाजत देने से पहले, मैंने तुम्हें इजाजत भी नहीं दी, तो मेरे इजाजत देने से पहले तुम इस पर ईमान ले आए हो। यानी उसे अपनी ताकत पर, अपने कुव्वत पर, इख्तियार पर, इक्तिदार पर इतना घुमंड और गुरूर था कि उसने हक को पहचानने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, ईमान लाने पर, किसी के ईमान की कबूलियत पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी, और हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर रखे थे कि कोई बंदा भी उनके पास ना जाए, दायरा इस्लाम में दाखिल ना हो, नबुवत और रिसालत पर ईमान ना लाए। तो उसने पहले यही धमकी भरे अंदाज में कहा कि मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी, तुम पहले इस पर ईमान ले आए हो। और फिर आगे कहते हैं, सुनिए, उसकी जो माशरे में उसने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। कहने लगा, इन्ना हाज़ा लमकरुम मकरतुमूहु फिल मदीना, कि यह तुम्हारा मकर है जो तुम सब ने मिलकर शहर में इसका प्लान किया था। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों को किसने बुलाया? फिरौन ने, फिरौन और उसके हवारियों ने। और किसने बुलाया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें शिकस्त देने के लिए। लेकिन जब उनकी नबुव्वत, रिसालत सारे लोगों पर जाहिर हो गई, मोजिजा हक साबित हो गया, हक साबित हो गया, बातिल सरनिगू हो गया, तो उसने अपनी पशेमानी, अपनी जिल्लत और रसवाई पसपाई छुपाने के लिए उसने उन पर इल्जाम डाल दिया, झूठा इल्जाम, प्रोपेगेंडा, कंफ्यूजन अवाम के ज़हनों में पैदा करने के लिए। कहने लगा, तुमने आपस में प्लानिंग करके, तुमने आपस में प्लानिंग की है, फिर तुम मैदान में आए हो। जादूगरों को कहने लगा कि तुम इसके साथ मिले थे, मूसा के साथ, फिर तुमने शहर में प्लानिंग की कि इस तरह मूसा कोई बड़ा जादू दिखाएगा और तुम्हारे जादू मगलूब हो जाएंगे और तुम इसके सामने, तुम इस पर ईमान ले आओगे। कहने लगा, तुमने इस तरह प्लानिंग किया है, इस तरह तुमने मकर फरेब किया है। इस पस मंजर में एक वाकया मिलता है, वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रिवायत किया है
कि मुकाबले से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरों के सरदार से मुलाकात हुई थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर मैं तुम पर गालिब आ जाऊं, क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? वो कहने लगा, हम इतना जादू का मुजाहरा करने लगे हैं कि तुम मगलूब हो जाओगे, तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। और फिर वो आगे कहने लगा, खुदा की कसम अगर तुम मुझ पर गालिब आ गए तो मैं जरूर तुम पर ईमान ले आऊंगा और मैं जरूर ये गवाही दूंगा कि तुम्हारी दावत सच्ची है। जादूगरों के सरदार ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा। उसकी इस बात को, इनकी मुलाकात को फिरौन ने देख लिया था और उसने ये प्रोपेगेंडा फैला दिया, मुआशरे में कंफ्यूजन पैदा कर दी कि इनका आपस में गठजोड़ हुआ है। लोगों के ज़हनों को कंफ्यूज करने के लिए, जिस तरह हमारे दौर में होता है, हमारे मुल्क के सियासतदान भी या तगूती ताकतें भी इस तरह अपनी ताकत, अपनी दाग बिठाने के लिए, लोगों को मरऊब करने के लिए तरह तरह के फितने शोशे छोड़ देती हैं। इसी तरह उसने भी छोड़ दिया। कहने लगा, तुमने आपस में मकर फरेब किया था और इसलिए किया था लितुखरिजू मिना अहलहा, ताकि तुम इस शहर से इसके रहने वालों को निकाल लो। यानी तुम बनी इसराइल को लेकर जाना चाहती हो तो तुमने ये झूठा फरेब, ये खुफिया साजिश की है। फसौफ तालमून, फिर जादूगरों को मजीद धमकी देता, कहता है तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अनकरीब जान जाओगे जो मैं तुम्हारे साथ करने लगा हूं, जो मैं तुम्हारा सलूक करूंगा। आगे आयत नंबर 124 सूरतुल आराफ आयत नंबर 124, उसमें फरमाया, फिरौन का जुमला ही जिक्र हो रहा है, लौ कत्ती अन्ना, मैं यकीनन काट दूंगा, लौ कत्ती अन्ना, मैं यकीनन काट डालूंगा। लाम ज़बल्ला, लाम मफ्तू, लाम ज़बर के साथ तकीद के लिए आता है। आगे नून शद के साथ ये भी तकीद के लिए आता है, नूने तकीद सकीला। तो इसमें दो तकीदें। लौ कत्ती अन्ना, वो कहते हैं मैं जरूर भी जरूर काट डालूंगा। ऐदिया कुम, ऐदिया यदुन की जमा ऐदी, हाथ, कुम तुम्हारे, ऐदिया कुम तुम्हारे हाथों को, व अर्जुला कुम, रिजलुन की जमा अर्जुल, पाँव, व अर्जुला कुम और तुम्हारे पाँव को, मिन हिलाफिन उल्टी सिमत से। वो कहने लगा मैं जरूर उल्टी सिमत से तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पाँव को काटूंगा। यानी किसी का दायां हाथ काटूंगा तो बायां पैर काटूंगा, और अगर किसी का बायां हाथ काटूंगा तो उसका दायां पैर काटूंगा। मुहालिफ सिम से कहता है मैं जरूर काटूंगा। सुम्मा फिर ला उसल्ली बन्नाकुम, ये भी दो तकीदों के साथ, लाम ज़बल्ला और नूने तकीद शाद के साथ सकीला। सुम्मा फिर ला उसल्ली बन्नाकुम, मैं जरूर भी जरूर तुम्हें फांसी दूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा, अजमाइन तुम सबको। अब यहां उसकी खुली धमकियां हैं, खुली धमकियां। और चूंकि वो इख्तिदार पर बराजमान था और हुकूमत पर बैठा हुआ था, हाकिम वक्त था, तो वो तो कर सकता था, वो तो कर सकता था। जिस तरह हमारे मुआशरे में बहुत से जो इख्तिदार में होते हैं, कोई सिक्योरिटी इदारों में या हुकूमत में, तो इस तरह लोगों से बदला लेने के लिए जुल्म कर देते हैं और लोगों को जान माल का नुकसान पहुंचाते हैं। आलमी सतह पर भी ऐसे होता है, कौमी सतह पर, माशरती सतह पर कई इस तरह के मनाजिर होते हैं। तो वो फिरौन, ये सारी फिरौन सिफतें हैं। ये जो मज़ारी में इसका आगाज करने वाला फिरौन था, मुहालिफ सिमतों से काटना हाथ पाँव, तो उसने आगे धमकियां दी। कहते लगा कि मैं मुहालिफ सिमतों से जरूर भी जरूर तुम्हारे हाथ और पाँव को काटूंगा, हाथों और पाँव को काटूंगा। सुम्मा ला उसल्लिबन्नाकुम अजमाइन, फिर तुम सबको मैं जरूर यकीनन सूली पर चढ़ा दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा तुम सबको। यानी वो
हक बात को उसने तस्लीम नहीं किया, हालांकि उसे चाहिए था कि जब उसने मुकाबला करवाया और ये मुआरजा करवाया जादू का मोजिज़े के साथ, नबुव्वत और रिसालत का अपनी ताकत के साथ, और जब हक वाज़े हो गया तो हक और सदाकत का तो ये उसूल था कि वो झुक जाता, वो ईमान ले आता, लेकिन वो मजीद मुतकब्बिर हो गया और आगे उनको धमकियां देने लगा कि मैं जरूर भी जरूर ऐसा करूंगा। इस बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी हदीस है। वो कहते हैं कि जिस शख्स ने सबसे पहले सूली पर लटकाया इंसानी तारीख में, जिसने सबसे पहले सूली पर लटकाने का आगाज किया, कहते हैं जिस शख्स ने सबसे पहले सूली पर लटकाया और जिस शख्स ने सबसे पहले हाथों और पांवों को मुखालिफ सिमतों से काटा, वो फिरौन था। यानी ऐसी दर्दनाक सजाओं का आगाज फिरौन के दौर से हुआ, फिरौन के दौर से हुआ, फिरौन के दौर से हुआ। तो उसके जवाब में, अब इसकी धमकियों के जवाब में जादूगर क्या कहते हैं, यह सूरतुल आराफ आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया। वो कहने लगे, कालू, उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, इला तरफ, रब्बिना, रब्बी रब ना हमारा, मुनकलिबून, पलटने वाले हैं। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, उन्होंने कहा बेशक हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। ये उनका ईमान हो गया था, उनके अंदर यकीन की ऐसी कैफियत पैदा हो गई थी, गैर मुतजलजल ईमान, गैर मुतजलजल यकीन, जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, जिसमें कोई लचक ना हो। वो कहने लगे, क्या हुआ, हमें मौत का कोई गम नहीं है, अगर हम मर भी गए तो हम अपने रब की तरफ ही जाएंगे, अपने रब से मुलाकात ही करेंगे और उसकी रहमत ही हमें नसीब होगी। और इससे यह भी इशारा उन्होंने कर दिया कि हमने अपने रब की तरफ जाना है, तुमने भी उसी की तरफ लौट कर आना है, तो फिर वो रब हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, बेशक हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। एक तो उन्होंने अपनी तरफ इशारा कर दिया और एक सारे इंसानों की तरफ इशारा कर दिया। एक अपनी मुराद इससे भी लिया जा सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया, और एक इससे मुराद, हम से मुराद सब इंसान। कहते हैं हम सब ने तो अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं, पता चल जाएगा कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है, तो रब फैसला फरमा देगा, ए फिरौन हमारे और तुम्हारे दरमियान कि हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 126, 126, उसमें फरमाया, वमा, और नहीं, वमा और नहीं, तन कीमू, तुम इंतकाम लोगे, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर, अन ये के आमन्ना हम ईमान ले आए, भी आयाती, निशानियों पर, रब्बीना अपने रब की, लम्मा जब, जाअतना, जाअत आई वो, ना हमारे पास। वो कहने लगे, वो मा तनकिमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना भी आयाती रब्बीना लम्मा जाअतना, कि तुम्हें हमसे यही बात बुरी लगी है, तुम हमसे इसी बात का इंतकाम लेने लगे हो कि हमारे पास हमारे रब की तरफ से निशानियां आ गई हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, अफरिग, तू खोल दे, तू उंडेल दे, अलैना, अला ऊपर, ना हमारे, सब्रन सबर, रब्बाना अफरिग अलैना सबरा, ए हमारे रब तू हम पर सबर के सर चश्मे खोल दे, तू हम पर सबर उंडेल दे, वतवफ़ाना, और तू हमें उठा ले, मुस्लिमीन, मुसलमान रहते हुए, वतवफ़ाना मुस्लिमीन,
और हमको साबित कदमी से मुसलमान रहते हुए दुनिया से उठा ले, दुनिया से उठा ले, हालत इस्लाम में हमारी रूह कब्ज कर ले। यहां पर जादूगरों के इन दोनों आयतों में 125 126 में जादूगरों के ईमान की इस्तिकामत का जिक्र है। पिछली आयत में जिक्र है कि वो रब पर कामिल ईमान ले आए और उन्हें यकीन हो गया कि रब के हुजूर हम पेश होंगे, सारे पेश होंगे और वहां फैसला होगा। और यहां उन्होंने अपने ईमान की कैफियत, यकीन, पुख्ता यकीन को बयान कर दिया। उन्होंने फिरौन से घबराए नहीं, उसकी ताकत से, उसके इक़्तिदार से, उसके जुल्म से, उसके जबर से नहीं घबराए। कहने लगे तुम्हें सिर्फ हमारे अंदर यही बात बुरी लगी है, इल्ला आमन्ना भी आयाति रब्बिना, कि हम अपने रब की आयात पर ईमान ले आए हैं। यानी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ात दिखाए हैं, उन्होंने कलाम किया है, अल्लाह की आयात लाए हैं, हम जो इस पर ईमान लिया, क्या तुम्हें यही बात हमारी बुरी लगी है? लम्मा जातना, जब वो हमारे पास आ गई हैं। उन्हें यह भी पता था कि फिरौन उन्हें हलाक कर देगा, उन्हें शहीद कर देगा, इसलिए उन्होंने अपने रब की बारगाह में सब्र और इस्तिकामत की मजीद दुआ की। वर्ज करने लगे, रब्बाना अफ्रिग अलैना सब्रा, ए हमारे परवरदिगार हम पर सब्र उंडेल दे। जिस तरह पानी नहीं उंडेला जाता, इस तरह उन्होंने कहा बारी ताला हमें ऐसा सब्र अता फरमा, कमाल का सब्र अता फरमा, जिसमें तजल्जुल ना हो, तजब्जुब ना हो, शक व शुबा ना हो। ऐसा हमें सब्र अता फरमा कि फिरौन के मजालिम पर हमारे कदमों में लर्जिश ना आए, हमारे कदमों में लर्जिश ना आए, हमें ऐसा सब्र अता कर। और आगे कहते हैं वतवफ़्फ़ाना मुस्लिमीन, मालिक हमें जब इस्लाम दे दिया है, ईमान से बहरामंद कर दिया है, तो या अल्लाह हमें हालत इस्लाम में ही हमारी रूह कब्ज करना और साबित कदम मुसलमान पर, मुसलमान रहते हुए साबित कदमी से हमें दुनिया से उठाना, दुनिया में हमें मौत देना। ये उन्होंने अपनी साबित कदमी की दुआ की और दुनिया की फानी लज्जतों पर आखिरत की नेमतों को तरजीह दे दी, आखिरत की नेमतों की तरजीह दे दी। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का एक और कौल मिलता है। वो फरमाते हैं कि जादूगरों का ईमान ऐसा था कि ये दिन के अव्वल वक्त में जादूगर थे, यानी जब इनका मुकाबला हो रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, दिन के अव्वल वक्त में जादूगर थे और उसी दिन के आखिर वक्त में शहादत के मकाम पर फाइज हो गए। यानी ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ईमान मिला और शहादत का रुतबा नसीब हुआ। ये जो दुआ है, इस पर आइमा ने यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा किसी मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, रंज दुख में हो या मजालिम का सामना हो, तो ये दुआ पढ़ना बड़ी खैर और बरकत का बाइस है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और दुनिया में जितने भी मजालिम हैं, दीन का रास्ता रोकने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके मुकाबले में हक के अलमबरदारों को पुख्ता ईमान की दौलत नसीब फरमाए, यकीन की दौलत से बहरामंद फरमाए और हमारे कदमों को लर्जिश से महफूज रखे, पुख्ता ईमान नसीब फरमाए, कुरान मजीद का कामिल फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।